ओम नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय शिवतराय च साम सदाशिवाय नमः। जलकमल शुद्धान पुष्पं समर्पयामि। माननीय सचिव महोदय, समादरणीय प्रधानाचार्य महोदय, भारतेश्वरी मलवारी संस्कृत महाविद्यालय छपरा से प्राप्त निर्देशों के आलोक में मैं डॉक्टर चंद्रभान त्रिपाठी घर से कक्षाओं के संचालन क्रम में आज भगवान कालिदास के ग्रंथों में भगवान शिव की बड़ी ही महिमा वर्णित है। शास्त्री के प्रथम द्वितीय तृतीय तीनों कक्षा के छात्रों के हित के लिए, विशेषतः शास्त्री तृतीय वर्ष के छात्रों के जिन्हें में मेघदूत पढ़ना है, उनके लिए मैं मेघदूत में शिव के स्वरूप का सूत्रवत दिग्मात्र वर्णन करने जा रहा हूँ, जिन्हें शास्त्री विशेषकर शास्त्री तृतीय वर्ष के छात्र इससे लाभान्वित होंगे। वैसे शास्त्री तीनों वर्ष के छात्र इसको आराम से देख सकते हैं, सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। महाकवि कालिदास का भगवान शिव के प्रति अनन्य स्नेह है, अनन्य इनकी यह भक्ति है। ये इनके तीनों काव्यों, जो तीनों नाटक हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम और मालविकाग्निमित्रम विक्रमोर्वशीयम, तीनों में देखने को मिलता है। कुमार संभव जो इनका प्रथम महाकाव्य है, अथवा जो मेघदूत खंड काव्य है, अथवा रघुवंश महाकाव्य में इनका महाकाव्य है, इनमें जो मंगल श्लोक है वो भगवान शिव को ही प्रणाम करते हैं, भगवान शिव की तरफ ही जाते हैं। तो मेघदूत में महाकवि ने शिव के किस स्वरूप का वर्णन किया है, इसको हम थोड़े से सूत्रवत अपने छात्रों को बताना चाहेंगे। कालिदास ने मेघदूत में बड़े कौशल से शिव के स्वरूप का सन्निवेश किया है। उनके उज्जैनी के वर्णन में महाकाल शिव के पुण्य धाम का, शिव के गढ़ों का, उनके नीलकंठ गुण का, शिव के नृत्य का तथा उनके आरंभ में गजासुर कृत्य के परिधान का भी उल्लेख पूर्व मेघ की पूर्व मेघ में 40वें श्लोक में आया है। शंकर को शूली कहा जाता है, अस्थाणु भी कहा जाता है। तो शूली का उन्होंने त्रिशूल की ओर भी संकेत किया है। भगवान शंकर से संबंधित जितने भी उनके उपकरण हैं, चाहे वो त्रिशूल हो, डमरू हो, नंदी बैल हो, उनके पुत्र गणेश हों, कार्तिकेय हों, सबका उन्होंने बड़े ही मनोयोग से वर्णन किया है अपने काव्य में, विशेषकर मेघदूत खंड काव्य में। चंडी, भवानी और गौरी के नाम की भी उन्होंने चर्चा की है। शिव जी के अट्टहास का उन्होंने पूर्व मेघ के 62वें श्लोक में चर्चा किया है। और शिव जी त्रिनेत्र हैं। त्रिनेत्र उन्होंने प्रथम पूर्व मेघ के 56वें श्लोक में उनके त्रिनेत्र का विवरण किया है। वो त्रिनेत्र क्या है? ज्ञान चक्षु है। इनके ललाट पर द्वितीया का चंद्रमा है, इसकी भी चर्चा उन्होंने की है। अब यह है कि मेघदूत के पूर्व मेघ के 59वें श्लोक में मदन का वे दहन कर चुके हैं, इसलिए जहाँ शिव का निवास होता है वहाँ कामदेव जाने से डरता है। देवगणाओं के दर्पण के समान काम में आने वाले रजतगिरी कैलाश के उत्संग में जो अलकापुरी बसी हुई है, शिव जी पशुपति है। शिव जी यह पशुपति है, पशुओं के पति मेरे पशुपति, उनकी भी चर्चा है। पशु क्या है? काम ही पशु है, काम ही पशु है। और उस काम को पर विजय करके जो उस पर आरूढ़ होते हैं, इसलिए उन्हें पशुपति, पशु बने कामदेव को विजय में वश में कर लेना, ये पशुपति कहा जाता है। इस तरह पशुपति की भी संज्ञा उसमें है। ये 60वें श्लोक में ऐसा भी वर्णन किया है।
स्वामी कार्तिकेय और उनके जन्म की भी का भी उल्लेख ये मेघदूत खंड काव्य में मिलता है। कार्तिकेय स्कंद हैं, कार्तिकेय स्कंद के रूप में है। शिव जी का जो सूर्य से भी अधिक प्रभावशाली तेज है वही अग्नि के मुख में संचित होकर कुमार के रूप में प्रकट हुआ है। लिखा है कि अत्यादित्यम हुतमः मुखे संभृतम तद्धितेजः। ये कुमार मेघदूत के पूर्व में के 47वें श्लोक में इसकी चर्चा है। कुमार का निवास स्थान जो है देवगिरी पर्वत है, जहाँ मेघ को जाना है। मेघ को वहाँ जाकर पुष्पाकार जल बिंदु बरसाने का आदेश है, क्योंकि स्कंद का जो जन्म है देवासुर संग्राम में देवसेना की रक्षा के लिए हुआ है, वृत्रासुर के वध के लिए हुआ है। इसलिए पूजा की अंजलि से के अधिकारी वो कार्तिकेय हैं। कालिदास ने स्कंद के मयूर को भी कभी स्मरण किया है। पुत्र के अच्छे प्रेम के कारण भवानी पार्वती कुमार के वाहन मयूर के गिरे हुए पंख को अपने कान में अलंकार बनाकर लगाती हैं। उस मयूर को नृत्य के द्वारा नृत्य करने का भी मेघ को परामर्श है। इस प्रकार अनेक प्रकार से वृक्षराज केतन शिव के स्वरूप का निर्देश कहा कवि कालिदास ने मेघदूत खंड का अभिनय किया है। इस स्वरूप का विस्तृत विचार करने की आवश्यकता है। आखिर ये शिव का स्वरूप है क्या? मेघदूत में ये शिव के स्वरूप का हम विश्लेषण कर लेते हैं। क्या है शिव का स्वरूप? कवि के अनुसार मेघ को कामरूप बताया गया, कामरूप पुरुष बताया गया। कामरूप का होता है जो स्वेच्छानुसार रूप में धारण करते उसे कामरूप कहते हैं। अपने मनोनुकूल रूप का धारण करने वाले को कामरूप कहते हैं। और हर ने अपने गोपालन से कामदेव को भस्म कर दिया था, इसलिए वो भी शिव और विषात्मक मेघ का घनिष्ठ संबंध है। मेघ क्या वो विषात्मक है, भगवान शिव और मेघ का घनिष्ठ संबंध है। वस्तुतः कालिदास का संपूर्ण मार्ग दार्शनिक विचार शिव के स्वरूप के पीछे छिपा हुआ है। शिव, पार्वती, कुमार ये कौन है, इस पर सूक्ष्मता से विचार कर लेने पर केवल कालिदास के लिए ही नहीं वर्णन अन्य भारतीय साहित्य के सिद्धांत को भी सहानुभूतिपूर्वक समझा जा सकता है। कालिदास उत्कृष्ट कोटि के अद्वैतवादी कवि हैं, अद्वैतवाद को मानने वाले कवि हैं। वेदांत प्रतिपादित ब्रह्मा को भी वे शिव ही कहते हैं। ब्रह्मा की शिव संज्ञा वेदों में भी कई स्थलों पर आई है, जिसे नमः संभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय शिवतराय च। इसमें शिव मैंने शंभु, शंकर, महेश्वर, मनोभव नाम आया है। कालिदास ने शिव के अखंड सत्ता का बराबर गुणगान किया है। जो ब्रह्म सब लोगों का अधिष्ठाता है, जिसकी आत्मशक्ति अपनी गुणों से युक्त होकर प्रकृति की रचना और उसके विसर्जन का कार्य करती है, वही अव्ययात्मा, अज, स्वयंभू, अष्टमूर्ति, भूतपति महेश है। इसकी चर्चा भागवत कालिदास ने रघुवंश के द्वितीय सर्ग में 35वें श्लोक में की है, दिलीप के गोस्वामी प्रसंग में। जिस अष्ट रूपों की स्तुति कालिदास ने शाकुंतलम के मंगल श्लोक में किया है, उसकी चर्चा भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी की है। वे अष्टमूर्ति क्या है? भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार द्वितीय में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, इन 8 रूपों में मेरी प्रकृति विभाजित है। ये गीता का भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है। कवि ने स्वयंभू, विष्णु और शिव इन त्रिमूर्ति के अद्वैत भाव का भी प्रतिपादन किया है। ब्रह्मा का वर्णन करते समय उन्होंने स्पष्ट कहा है कि वे शिव, ब्रह्मा और विष्णु में कोई भेद नहीं मानते। ऐसा कुमार संभव के द्वितीय सर्ग के 4थे श्लोक में उन्होंने इस बात का प्रतिपादन किया है। कालिदास के दार्शनिक मत में एक अखंड शुद्ध और अद्वैत ब्रह्म की परम सत्ता है। उसकी
त्रिदेव स्तुतियाँ उपनिषदों के समान ब्रह्मा का सरस और निर्भीक प्रतिपादन करती हैं। रघुवंश के 10वें सर्ग में 16वें से 32वें श्लोक तक क्षीर सागर स्थित अवांगमय अवांग मनस गोचर शेषासी विष्णु भगवान की को प्रणाम करके देवलोग उनकी स्तुति करते हैं। अस्तु। शिवा विश्वगुरु गुरु कुमार संभव के 6ठे स्कंद के 42वें श्लोक में भी आया है कि शिवा विश्वगुरु गुरु वो विश्वात्मा हैं, त्रैलोक वंद्य हैं और तमो विकार के से अनपहत है। शिव किसी की स्तुति नहीं करता, उनकी सब स्तुति करते हैं, या किसी की वंदना नहीं करता, उसकी सब वंदना करते हैं। कुमार संभव के 6ठे सर्ग में 43वें श्लोक में इस बात की चर्चा है। वह जगत का अध्यक्ष और मनोरथों का अभिषय है, ऐसा कुमार संभव में महाकवि ने वर्णित किया है। कुमार संभव के 6ठे सर्ग में आया है कि किम जेना सृजसी व्यक्तभूत जेन विभर्ति तत् अत विश्वस संहर्ता भागा कतम एकते। ब्रह्म की अद्वैत का प्रतिपादन करके महाकवि कालिदास आगे बढ़ते हैं। जो अनंत पुरुष लोकांतरों का अधिष्ठाता है, वही हमारे आत्म तत्व में प्रतिष्ठित है। गीता में जिसे अक्षर कहा गया है, अक्षरम परमं ब्रह्म, गीता के 8वें सर्ग के 3रा श्लोक है, 8वें अध्याय का 3रा श्लोक है। उसमें और हृदय से देश में स्थित आत्मेश्वर में कोई भेद नहीं है। गीता का क्षेत्र का विचार कालिदास को मान्य है। कालिदास उसको जो है संस्तुत करते हैं। इदम शरीरम, जिस भगवान श्री कृष्ण ने लिखा है गीता के 13वें अध्याय में उन्होंने कहा है, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्य विधीयते ये तद्वेति तम प्राहु क्षेत्रज्ञेति तद्विधा क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रज्ञयोर ज्ञानम तज्ज्ञानम मतम मम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, इसी शरीर को क्षेत्र कहते हैं और इस क्षेत्र को जो मानता है उसे इस शास्त्र को जानने वाले क्षेत्रज्ञ कहते हैं। हे भारत, हे पार्थ, सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ मुझे ही समझो। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है वो मेरा ज्ञान है, माना गया है। इस प्रकार गीता के अक्षर, क्षेत्रज्ञ, तद्विद आदि शब्द भी कालिदास के लिए मान्य है। कालिदास कहते हैं कुमार संभव में गीता के इसी श्लोक को मानकर कालिदास कहते हैं, जिमक्षरम क्षेत्रविदो विदुष्टम आत्मानमात्मन्यवलोकन रांतम। फिर कहते हैं वो ये 3रे सर्ग का 50वां श्लोक है ये। फिर कहते हैं योगिनो यम विचिन्वन्ति क्षेत्राभ्यंतरवर्तिनम अनावृत्तिमयम जस्य पद्माहुर्मनीषिणः। कुमार संभव के 6ठे सर्ग का 17वां श्लोक है ये। कालिदास ने उसी योग साधना मार्ग का वर्णन किया है जिसका प्रतिपादन गीता में भगवान श्री कृष्ण ने किया है। अब जो है कालिदास ने उसी योग साधना मार्ग का वर्णन किया है। योगाभ्यास से पुरुष ऐसे आसन, शुद्ध आसन पर अपना स्थिर आसन लगावे जो न बहुत ऊंचा हो और न बहुत नीचा, जिसका वर्णन गीता में किया गया है आसन के विषय में। वो ठीक है। आगे आसन मृत्यु कामनी देवदारुओं के अधोभाग में बनी हुई वेदी पर बाघांबर बिछाकर बैठे हुए समाधिष्ठ शिव को देखा। वे वीरासन से शरीर के ऊर्ध्व भाग को निश्चल करके मेरुदंड सीधा ताने हुए, उनके दोनों स्कंद प्रदेश कुछ आगे को झुके हुए थे। हथेली के ऊपर रखी हुई हथेली को प्रफुल्ल कमल के समान अंक के में धारण किए हुए थे। भुजंगों से लिपटे हुए जटा वाले इत्यादि उनके स्वरूप का वर्ण साधकों ने देखा। अब यह है शिव, विष्णु और ब्रह्मा का अद्वैत भाव क्या है। शिव, विष्णु और ब्रह्मा, इनका अद्वैत भाव क्या है,
शिव और कुटस्थ आत्मा का तादात्म्य और योग द्वारा उस अक्षर ब्रह्म का साक्षात्कार ही कालिदास के दर्शन का दार्शनिक मत है। कालिदास के का दार्शनिक मत जो है, मैंने शिव और कुटस्थ आत्मा का तादात्म्य और योग द्वारा इस अक्षर ब्रह्म का साक्षात्कार ही कालिदास के दार्शनिक मत का आधार बिंदु है। मदनदाह इसी का एक स्वरूप है। मदनदाह क्या है? शिव जिसमें आत्म प्रत्यक्ष करना चाहते हैं उसमें काम उनकी मार्ग में विघ्न उत्पन्न करता है। उस काम को वे अपने वश में करते हैं। बोधि लाभ करने के पूर्व भगवान बुद्ध को भी मार विजय करना पड़ा था। बिना मार मैंने कामदेव। काम और शिव का संबंध अत्यंत घनिष्ठ है। काम की संज्ञा वृष है जो भगवान शिव का वाहन है। वृष नाम का एक नेत्र भी है। मेघ की वृषाकपि इंद्र का कामरूप पुरुष है। अर्थात वृष, काम और मेघ एक ही तत्व के नामांतर अलग अलग है, उनका नाम है। जिस मेघ को दूत कल्पित करके जग कर अपने कामोद्गारों का प्रकाश करता है, उसको बारंबार परामर्श देता है कि वह शिव को प्रसन्न करे। भक्ति से नत होकर हर चरण न्यास की परिक्रमा करे तथा अपना स्निग्ध गंभीर घोष पशुपति के संगीत साज के काम में लावे। भगवान की आरती में अपने स्निग्ध गंभीर घोष को करे। महाकाल कालेश्वर काम का निग्रह करने वाले शिव काम से किस प्रकार प्रसन्न हो सकते हैं, इसका उत्तर शिव पार्वती का विवाह है। पार्वती क्या है? सुषुम्ना नाड़ी है। सुषुम्ना नाड़ी का नाम है पार्वती। पर्वतस्य अपत्यम स्त्री पार्वती बनता है। पर्व में होता है पर्वत में पहाड़, और पर्व में होता है रीढ़। शरीर के अंदर जो हड्डी है उसको पर्व में हड्डी कहते हैं। तो पार्वती जो सुषुम्ना नाड़ी का नाम है। मेरुदंड हिमालय है और इसके भीतर सुषुम्ना, हिमालय के भीतर ही सुषुम्ना है। इस मेरुदंड में 6 चक्र और 33 पर्व तथा 80 पुर हैं। ये पुर एक दूसरे से सटे हुए हैं। मेरु के पर्वत चक्र, मेरु ही एक पर्वत है। परबारी असंचिति पर्वत। उस पर्वत के भीतर रहने वाली सुषुम्ना नाड़ी पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती है। अस्थि पैरों के भीतर एक छिद्र है। पर्वों के परस्पर मिलने से यह रंध्र दीर्घ नलिकाकार हो जाता है। इसी के भीतर सुषुम्ना नाड़ी है। वह नाड़ी मस्तिष्क से होती हुई पृष्ठवंश में अवशुद्ध होकर के सबसे नीचे के मूलाधार चक्र तक आती है। परवास्थि के भीतर पहले श्वेत फिर विभूति वर्ण का भूरा मज्जा में पदार्थ भरा रहता है, जो मस्तिष्क के कोष में ही भी पाया जाता है। इसी मज्जा में सुषुम्ना के भीतर एक सूक्ष्म विवर है जो नीचे के से ऊपर तक आयत रहता है। सुषुम्ना की बाईं ओर ईड़ा और दक्षिणा ओर पिंगला नाम की 2 नाड़ियाँ और हैं। सुषुम्ना से संबद्ध रहती हैं सहस्र जाल से फैली हुई। अंत में कपालस्थ आज्ञा चक्र में सुषुम्ना से मिल जाती है। ये नाड़ियाँ जब प्राण की वाहिका है, वही और प्राण ही उनका जीवन तत्व है। ये कालिदास का सूक्ष्म विवेचन है पार्वती की। अब देखिए, भौतिक पक्ष में इस प्राण के आधार से ये सब नाड़ी जाल और खर चक्र है। नाड़ियों की सूक्ष्मता का कोई सीमा नहीं है। उनकी संख्या योग शास्त्र के अनुसार 72,000 है। वस्तुतः आधुनिक शरीर शास्त्री के लिए भी समस्त नाड़ी संख्या का निर्धारण कठिन है। इन सब में मुख्य सुषुम्ना ही है। स्थूल शरीर विज्ञान जीवन तत्व के भौतिक आधार का ही परिचय पा सकता है। उसका जो आयतन, इसको अंग्रेजी में फिजियोलॉजिकल रूप कहते हैं, ये प्रयोग साध्य है। परंतु योग विद्या मानसिक पक्ष में भी प्राण की गति का निर्देश और सूक्ष्म परिचय कराती है। इसलिए भौतिक प्रयोग से जिस वस्तु का ज्ञान नहीं हो पाता,
ध्यान में उन्हीं शारीरिक रहस्यों का मानसिक क्रियाओं के साथ प्रत्यक्ष हो जाता है। और योगायतन पक्ष में शरीर संगठन में जीवन तत्व का अधिष्ठान समझने के लिए सुषुम्ना आदि संज्ञाओं से काम लिया जाता है, और कहीं उस वर्णन को आध्यात्मिक स्वरूप देकर शिव पार्वती कुमार पर्वत आदि संज्ञाएं कल्पित करके योग प्रत्यक्ष को शब्दों द्वारा प्रकट किया जाता है। ये खट चक्रों का स्थान है और इसी को यह खट चक्र में विभाजित किया जाता है, जिसे मूलाधार कौक्षिक रीजन कहते हैं, दूसरा है स्वादिष्ठान सेक्रल रीजन, तीसरा है मणिपुर लंबर रीजन, चौथा है अनाहत एंड डोर्सल रीजन, पांचवा है विष्णु चक्र जिसको सर्विक रीजन कहते हैं, छठा है आज्ञा चक्र जिसको जो है, और इस तरह ये 6 जो रीजन हैं इसी से जो है इसका विचार किया जाता है। इसीलिए तत्र स्कंदम बस नियत बस्ती पुष्प में ही कृतात्मा पुष्पा सारे स्नेहित भगवान योग देव गंगा जलाद्री रक्षा हेतु नवसस्मृताम वासमीनाम चमुनाम आदित्यादित्यम अत्यादित्यम हुत भावुखे समृतम तद्वितीजा। ये मेघ कहता है, यक्ष कहता है मेघ को कि यह जाकर भगवान स्कंद से तुम वहाँ पर मिलो इत्यादि। इसके बाद की यह व्याख्या मैं बात घड़ी में करूँगा।